जय श्री कृष्णा। 4 से 10 तारीख का जो वीक है ये कुंभ राशि वालों के लिए कैसा है जरा देखिए। आपकी राशि तो वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है इस पूरे 1.5 साल में। अगले साल के 2026 के नवंबर तक का ऐसा वक्त आपका दोबारा बहुत मुश्किल से आएगा, तो आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है इस राहु केतु का। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय राहु केतु उच्च नवांश में चल रहे हैं, आपकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, गुरु शुक्र पंचम भाव में है। गुरु का पंचम भाव में बैठना आपको मालूम है बहुत अच्छी पोजीशन होती है। तीसरी बात, शनि मंगल का अष्टम के ऊपर जो दृष्टिकोण है ये चार्ट को स्ट्रांग बहुत बनाता है। हालांकि बहुत क्लोज आ रहा है इस वीक के अंदर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे लोग जो विदेश यात्रा में विदेश से संबंध रखते हैं उनको यात्रा होनी चाहिए, उनके नहीं हो तो कर लें तो ज्यादा बेटर है, स्ट्रेस से वो बच जाएंगे। राहु केतु जो हैं इनके नक्षत्र इस समय गुरु शुक्र के चल रहे हैं जो बड़े क्लोज हैं, तो ये थोड़ा कंजंक्शन बता रहा है। कमर में पीठ में किसी तरह का दर्द है तो थोड़ा ध्यान रखें। मंगल अष्टम भाव में चल रहे हैं, एसिडिटी बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ऐसा कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एंटी एसिडिक ट्रीटमेंट लेंगे, एपेटाइट को ठीक रखेंगे, डाइजेशन को ठीक रखेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि शनि और मंगल आपके अष्टम भाव पर हैं। ये मोटे मोटे नर्वस सिस्टम को बताते हैं। शोल्डर और लेफ्ट लेग में थोड़ा पेन हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। मेनली ये ट्रैवल प्रॉन हुआ। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस वीक के अंदर चंद्रमा वृश्चिक में चलेंगे, धनु में चलेंगे, मकर में और कुंभ में चलेंगे। तो आपको क्या क्या असर दे रहे हैं। चंद्रमा वृश्चिक में आते हैं तो आपका प्रोफेशनल पार्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये आपका कंसर्न डेवलप हो रहा है। लेकिन मंगल चूंकि वहां उसके शनि के साथ में स्ट्रेस में, तो लेकिन स्ट्रेस तो है लेकिन मंगल बेटर की तरफ जा रहे हैं। आपको चंद्रमा जो है कुछ देना चाह रहे हैं। 6th लॉर्ड होने की वजह से प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज आ रहा है। बिजनेस में जो लोग हैं उनके वेंडर्स में चेंजेस आ सकते हैं। बिजनेस के तौर तरीकों में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परिवर्तन आ सकता है। अगला चंद्रमा जो धनु राशि में आ रहा है, धनु राशि का चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे वीक के अंदर, जो आपका 5 से 7 तारीख के बीच में रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके ऊपर 5 ग्रहों की दृष्टि है। इधर से शनि दृष्ट हैं, गुरु शुक्र भी दृष्ट हैं, इधर से केतु दृष्ट है और मंगल दृष्ट है। तो इसमें थोड़ी एक्सप्लोरेशन भी है, उठाव भी है, तनाव भी है, थोड़ा सत्तीखापन भी है। अब ये चंद्रमा चूंकि लाभ स्थान में चलेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान वाले नहीं है, लेकिन सोच विचार आपकी जो मानसिक प्रकृति उस पर निश्चित तौर पर असर डालेंगे। और बच्चों को लेकर के बड़ा कंसर्न डेवलप होगा, उनके बारे में बहुत सोच विचार होगा, उनको लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा आते हैं मकर राशि में। ये महत्वपूर्ण बात है। मकर में जब चंद्रमा आते हैं तो आप ये देखिए कि चंद्रमा 6th लॉर्ड है, ठीक है ना। 6th लॉर्ड होने की वजह से बुध के साथ में आ रहे हैं। ट्रैवल प्रॉन हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है, एक्सपेंसेस आ सकते हैं, एनर्जी ड्रेन आउट हम कहते हैं मेनली, तो फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल, पैसा खर्च फाइनेंशियली हो सकता है, मेंटली थोड़ा सा इमोशनल होना, थोड़ा मेंटल थोड़े इस तरह की प्रॉब्लम होना, सोच विचार ज्यादा होना, और तीसरा ट्रैवल प्रॉन भी हो सकता है। कुंभ राशि में जो चंद्रमा आ रहे हैं आपके 10 तारीख से, वो लग्न में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है 10 तारीख से 10-11 तारीख के अंदर, क्योंकि 11 तारीख में चंद्रमा राहु के बहुत करीब होंगे और आपको स्ट्रेस भी देंगे। ध्यान रहना चाहिए कि चंद्रमा 6th लॉर्ड हैं जो रोग कारक कहे जाते हैं। रोग, डेथ्स, डिसीज एंड एनिमीज, ऑब्स्टेकल आना, डिसीज कैन बी एनी काइंड, फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल, डेथ्स कैन बी एनी काइंड, फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इस पूरे वीक में 2 चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। चंद्रमा वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि के बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप इनका फायदा उठाइए, चुप नहीं बैठिए, एफर्ट करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। राहु केतु आपको बहुत मदद कर रहे हैं, गुरु शुक्र आपको बहुत मदद कर रहे हैं, आपको इनका फायदा उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।